नमस्कार दोस्तों, मैं कन्हैया लाल स्वागत करता हूं आपका इस YouTube चैनल स्टडी विद केएल सर में। दोस्तों, आज फिर आपके सामने हाजिर हूं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के टॉप 50 प्रश्नों को लेकर। ये टॉप 50 प्रश्न पिछली बार परीक्षाओं में आ चुके हैं, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और वीडियो का आखिर में कमेंट में जरूर बताकर जाइए कि आपके कितने सही हुए और आपको प्रश्न कैसे लगे। दोस्तों, सभी प्रकार की परीक्षाओं में ये प्रश्न उपयोगी है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और दोस्तों, प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना। एक लाइक करने में आपका मुश्किल से 1 सेकंड लगेगा, तो लाइक जरूर करें। चलिए, पहला प्रश्न है दोस्तों, शेर शाह सूरी द्वारा जारी किए गए चांदी के सिक्के जिसे मुगलों ने भी जारी रखा, क्या नाम था? रुपया, दीनार, असरह, मुहर। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प 1, रुपया। शेरशाह सूरी ने रुपया को जारी किया जो कि 178 ग्रेन का था। चलिए, दूसरा प्रश्न है, किस सूफी संत को चिराग ए देहलवी कहा जाता है? निजामुद्दीन औलिया, शेख नासिरुद्दीन, महमूद कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शेख नासिरुद्दीन महमूद। चलिए, प्रश्न 3 है, महाराजा रणजीत सिंह की राजधानी थी लाहौर, पटियाला, अमृतसर, जम्मू। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लाहौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न 4, निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वतंत्र राज्य नहीं था? बहमनी साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश, मदुरई सल्तनत। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर गोलकुंडा या कुतुबशाही वंश, गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, वेदों के पाठक सायण किस राज्य में थे? विजयनगर साम्राज्य, मुगल साम्राज्य, पांड्य साम्राज्य, मराठा साम्राज्य। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, मुगल साम्राज्य। अगला प्रश्न है प्रश्न 6, अली गौहर किस मुगल राजा को कहा जाता था? बहादुर शाह, जफर, फर्रुख शेर, शाह आलम द्वितीय, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर सी, शाह आलम द्वितीय। शाह आलम द्वितीय, इन्हें अली गौहर के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, 7वां प्रश्न है, हरियाणा के हिसार में गुजरी महल किसने बनवाया? फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, फिरोज शाह तुगलक। चलिए, अगला प्रश्न है प्रश्न 8, चंगेज खान ने किसके समय भारत पर आक्रमण किया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, इल्तुतमिश। इसके समय चंगेज खान का आक्रमण हुआ था पश्चिमी भारत से, जो ये पश्चिमी भारत है यहाँ पर आक्रमण हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, महमूद गजनवी के सोमनाथ आक्रमण के समय वहां का राजा कौन था? भीमदेव, मूलराज, भीमराज प्रथम, भीमराज द्वितीय। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, भीमदेव। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10, तन्ना मिश्र का नाम बदलकर तानसेन किसने किया? ग्वालियर के राजा विक्रमजीत, राजा मान सिंह, अकबर, स्वामी हरिदास। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, ग्वालियर के राजा विक्रमजीत। चलिए, 11वां प्रश्न है, एतमादुद्दौला का मकबरा किसने बनवाया? नूरजहां, शाहजहां, एतमादुद्दौला, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, नूरजहां। एतमाद उद्दौला का मकबरा जो है इसकी लड़की जो नूरजहां थी इसने बनवाया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, विजयनगर साम्राज्य के दौरान कौन सा सोने का सिक्का जारी किया गया? तारा, वराह, काकिनी, कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों, इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, वराह। वराह सोने का सिक्का था, तारा जो है चांदी का सिक्का था और काकिनी जो है तांबे का सिक्का था। अगला प्रश्न है प्रश्न 13, अकबर के समय मीर बख्शी का कार्य क्या था? दोस्तों, मीर बख्शी का कार्य था कि यह एक सैन्य अधिकारी था, तो विकल्प नंबर बी यहाँ पर सही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न 14,
अकबर के किस दरबारी विद्वान ने अथर्ववेद का पारसी अनुवाद किया? हाजी इब्राहिम सरहिंदी, अबुल फजल, राजा मान सिंह, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, हाजी इब्राहिम सरहिंदी। प्रश्न 15, मजमा अल बहरैन किसकी रचना है? औरंगजेब, शाहजहां, दारा शिकोह, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, दारा शिकोह। प्रश्न 16 है दोस्तों, अकबर ने बुलंद दरवाजा कब बनवाया? 1598, 1602, 1605, 1566। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, 1602। अगला प्रश्न है प्रश्न 17, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का राजा कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद गौरी, अलाउद्दीन खिलजी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मोहम्मद बिन तुगलक। चलिए प्रश्न 18 है, मराठा पैदल सेना में सबसे कम रैंक किसकी थी? नायक, जुमलदार, हवलदार, हजारी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प सी, हवलदार। अगला प्रश्न है प्रश्न 19, द्वार समुद्र किस वंश की राजधानी थी? होयसल, पांडे, चेर, चोल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, होयसल। द्वार समुद्र जो है होयसल वंश की राजधानी थी। प्रश्न 20 है, अमोघ वर्ष किस वंश का राजा था? पल्लव वंश, राष्ट्रकूट वंश, चालुक्य वंश, चेर वंश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है यहाँ पर विकल्प नंबर बी, राष्ट्रकूट वंश। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 21, कलचुरी राजवंश किस प्रदेश से संबंधित है? उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर सी, कर्नाटक। अगला प्रश्न है प्रश्न 22, मुगल काल में बंदरगाहों का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता था? मुत्सद्दी, मीर ए बहार, मुशर्रिफ, मुकद्दम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मीर ए बहार। चलिए 23वां प्रश्न है, भारतीयों को इस्लाम के बारे में जानकारी कैसे मिली? सिंध के 712 के आक्रमण से, मालाबार में अरब व्यापारियों से, 11वीं सदी के तुर्क आक्रमण से, उपरोक्त सभी से। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मालाबार में अरब व्यापारियों से। प्रश्न 24 है, पृथ्वीराज रासो की रचना किसने की? चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, कलहण, बाणभट्ट। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चंद्रबरदाई। और जो चंद्रबरदाई है पृथ्वीराज चौहान तृतीय का आश्रित था, उसका मित्र भी था। प्रश्न 25, अकबर के राज्यकाल के दौरान पंचमहल, बुलंद दरवाजा, अकबर के मकबरे और अकबर के राज्य की राजधानी में क्या क्या एक जगह पर थी? पंचमहल और अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा, पंचमहल, अकबर का मकबरा, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल, अकबर का मकबरा और राजधानी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, बुलंद दरवाजा, अकबर की राजधानी और पंचमहल। ये तीनों एक स्थान पर थे। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 26, शेरशाह सूरी ने किसके सिक्के चलाए? सोने और चांदी, सोने और तांबे, सोने और चांदी, सोने चांदी और तांबे तीनों के। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, सोने चांदी और तांबे तीनों के। शेरशाह सूरी ने तीनों धातुओं के सिक्के चलाए। प्रश्न 27 है, किस युद्ध से शेरशाह सूरी को अपना सूरी साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली? चौसा का युद्ध, कन्नौज का युद्ध, बिलग्राम का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, चौसा। जो 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था, चौसा बिहार, उससे शेरशाह सूरी को अपना साम्राज्य स्थापित करने में मदद मिली। प्रश्न 28, कोहिनूर हीरे का प्रथम स्वामी कौन था? काकतीय, खिलजी, मुगल, सिख। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, काकतीय। अगला प्रश्न है प्रश्न 29, गोकुला जाट ने औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कहाँ किया? मथुरा, आगरा, दिल्ली, अजमेर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, मथुरा। अगला प्रश्न है प्रश्न 30, जयचंद किस युद्ध में लड़ते हुए मारा गया? तराइन का प्रथम युद्ध, तराइन का द्वितीय युद्ध, चंदावर का युद्ध, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, चंदावर का युद्ध। चलिए प्रश्न 31 है, मुगल राज्य में काजी अल कुजात कौन था? वित्त मंत्रालय का प्रमुख, राजस्व का सर्वोच्च अधिकारी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी, सेनापति।
बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, न्याय का सर्वोच्च अधिकारी काजी उल कुजात जो है न्याय का सर्वोच्च अधिकारी होता था। प्रश्न 32, मनसबदारी प्रथा कहां से ले ली गई थी? मोरक्को, मंगोलिया, ईरान, इराक। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मंगोलिया। अगला प्रश्न है प्रश्न 33, 725 ईस्वी में अरब आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो जाने के बाद दोबारा सोमनाथ मंदिर को किसने बनवाया? मिहिर भोज, नागभट्ट प्रथम, नागभट्ट द्वितीय, भीमदेव। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, नागभट्ट द्वितीय। चलिए 34वां प्रश्न है, मंगोलों के सबसे ज्यादा आक्रमण किसके काल में हुए? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, अलाउद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है प्रश्न 35, प्राथमिक मध्यकाल के दौरान जेजाग भुक्ति किस जगह को कहा जाता था? बुंदेलखंड, रोहेलखंड, मालवा, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, बुंदेलखंड। प्रश्न 36 है, चांदी का टका तांबे का जीतल किसने चलाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन, बलबन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इल्तुतमिश। प्रश्न 37, जब्ती प्रथा और दहशाला प्रथा किसने शुरू कराया? अलाउद्दीन खिलजी, टोडरमल, मान सिंह, इब्राहिम लोदी। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, टोडरमल। चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न 38, कौन से मुगल राजा के दरबार में हिंदुओं से ज्यादा मुस्लिम मनसबदार थे? अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी, औरंगजेब। प्रश्न 39, शनिवारवाड़ा किस वंश से संबंधित था? मुगल, मराठा, विजयनगर, होयसल। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, मराठा। अगला प्रश्न है प्रश्न 40, औरंगजेब के समय राजपूत विद्रोह कब हुआ? 1659, 1669, 1679, 1698। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी, 1679। प्रश्न 41, किसानों पर सिंचाई कर किसने लगाया? मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, फिरोज शाह तुगलक। चलिए प्रश्न 42, पूरी तरह से अरबी सिक्के भारत में सर्वप्रथम किसने चलाए? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, बलबन। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, इल्तुतमिश। अगला प्रश्न है प्रश्न 43, अलाई दरवाजा को किसने बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, इनमें से कोई नहीं। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दरवाजे का नाम अलाई दरवाजा अपने नाम पर रखा। प्रश्न 44, मुगल राजा शाह आलम द्वितीय का असली नाम क्या था? आलमगीर, अली गौहर, जूना खां, रोशन अख्तर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी, अली गौहर। प्रश्न 45 है, राणा कुंभा ने चित्तौड़ का विजय स्तंभ किस युद्ध में विजय के बाद बनवाया? सारंगपुर का युद्ध, चित्तौड़ का युद्ध, मंदसौर का युद्ध, गोगुंदा का युद्ध। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर ए, सारंगपुर का युद्ध। अगला प्रश्न है प्रश्न 46, 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये हल्दीघाटी के युद्ध के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न 47 है, कबीर किसके शिष्य थे? दोस्तों कबीर रामानंद के शिष्य थे, रामानंद के। प्रश्न 48, फिरदौस मंजिल का किस मुगल राजा को कहा जाता था? फिरदौस मंजिल किस मुगल राजा को कहा जाता था? मोहम्मद शाह रंगीला, शाह आलम द्वितीय, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह प्रथम। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, शाह आलम द्वितीय। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, निम्नलिखित शहरों में से एक प्रसिद्ध स्मारक रूमी दरवाजा कहाँ स्थित है? लखनऊ, दिल्ली, आगरा, मथुरा। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए, लखनऊ। चलिए दोस्तों अगला और आखिरी 50वां प्रश्न। उससे पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चलिए 50वां प्रश्न है, किसके काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है? दोस्तों तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्दी ही नए वीडियो में नए टेस्ट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।